अपना जो 8-10 साल का इनका एक्सपीरियंस है यहाँ का, और ये एक बिजनेसमैन भी हैं और कंसल्टेंट भी हैं। तो बिजनेस का जो तरीक़ेकार वो बता देते हैं, बाद में जो उसके लिए TRC के लिए प्रॉब्लम्स होती है या कैसे आना चाहिए, कौन सा करना चाहिए वो भी बता दूंगा। फर्स्ट, आज़रबाईजान में जो कंपनी बनती है वो एक ही किस्म की होती है, दुबई की तरह नहीं है कि डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट कंपनी रजिस्टर्ड करवाने पे पैसे गवर्नमेंट को जाते हैं 25 करता है, वो किसी को पैसे देता है, उससे स्टेटमेंट ले लेता है, वो स्टेटमेंट एम्बेसी में चली जाती है, उस बेस पे वो वीज़ा अप्लाई कर लेता है। अगर मिल जाता है तो उस माड़े बंदे दी किस्मत जाग जाती। अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म सोचता है या रहना चाहता है, एक है प्रॉपर्टी, दूसरी है शादी। आप अगर आज़रबाईजान यानी बाकू के अंदर आते हैं तो आप बिज़नेस कैसे सेटअप कर सकते हैं, इसके लिए हम अपने डोगर भाई से पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये अपना जो 8-10 साल का इनका एक्सपीरियंस है यहाँ का, और ये एक बिजनेसमैन भी हैं और कंसल्टेंट भी हैं, तो ये बताएंगे कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है, क्या तरीक़ाकार होता है और क्या क्या यहाँ के लॉ हैं। आज इनसे ये पूछते हैं। जी जनाब। जी, असल में सर आज़रबाईजान में जब कोई बंदा बिज़नेस की गर्ज से आता है तो बिज़नेस का जो तरीक़ेकार वो बता देते हैं, बाद में जो उसके लिए TRC के लिए प्रॉब्लम्स होती है या कैसे आना चाहिए, कौन सा करना चाहिए वो भी बता दूंगा। फर्स्ट, आज़रबाईजान में जो कंपनी बनती है वो एक ही किस्म की होती है, दुबई की तरह नहीं है कि डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट कंपनीज होती है। आज़रबाईजान में एक ही जर्नल लाइसेंस होता है और उस पे आप 8 काम कर सकते हो। सही है। और यहाँ पर ये भी नहीं है कि जो अपनी कंपनी का नाम रखा है तो आपके बिजनेस का नाम भी वही होना चाहिए। जैसे मेरी कंपनी है डोगर ग्रुप्स है, उस पर मैंने सेंटर में हॉस्टल बनाया हुआ था, होना तो यही चाहिए था अगर मेरी डोगर ग्रुप्स कंपनी है तो मेरे हॉस्टल का नाम इस डोगर ग्रुप्स होना चाहिए था। ऐसे नहीं है, आपकी कंपनी का नाम कोई भी हो सकता है और आपके बिजनेस का नाम कोई भी हो सकता है, ठीक है। और एक कंपनी पे आप एक वक्त में 8 काम कर सकते हो। मैंने अगर हॉस्टल बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर कोड दिए हुए होते हैं, आप अपनी कंपनी में हॉस्टल का कोड डाल लें। अगर मैं मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ तो मैं रेस्टोरेंट का कोड डाल लूँगा। अगर मैं कार वॉश बनाना चाहता हूँ तो कार वॉश का कोड डाल लूँगा। अगर मैं कोई भी काम रेंट ए कार का काम करना चाहता हूँ तो एक ही कंपनी में ये सारे काम चल रहे होंगे, उसके अंदर कोड डलते जाए। अच्छा, जब ये आप कोड डालते हैं, कोड मीन एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी, राइट। तो जब आप एक्टिविटी ऐड करते हैं तो उसके ऊपर भी कोई एक्सपेंस आते हैं या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी। अच्छा, सिंपल आप डिपार्टमेंट में जाएंगे, उनको बताएंगे आपका अकाउंटेंट होता है। अच्छा। वो आपकी कंपनी को मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ पर तकरीबन मोस्टली 50 से 100 मनात तक चार्ज करते हैं। आपने उसको फ़ोन करना जी मैं रेस्टोरेंट का काम करना चाहता हूँ, उसकी एक्टिविटी मेरे उसमें कंपनी के अंदर डाल दो तो डाल दे। सही। और उसकी कॉस्ट जो है 100-200 मनात आती है? नहीं, फ्री होती है। फ्री कंपनी जो होता है ना, कंपनी के अंदर जो कोड डालना होता है वो फ्री होता है। सिर्फ वो अकाउंटेंट के चार्जेस होते हैं, सर्विस फीस होती है। जी, वो मंथली आप ऑलरेडी उसको पे कर रहे हो, जो 50 मनात या 100 मनात पे कर रहे हो, मंथली वो चल रहा होता है उसके साथ। सही। अच्छा, अब आगे बताएं आप। उसके बाद सर ये होता है कि आपने एक कंपनी पे 8 एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर कंपनी पे जो टैक्स होते हैं वो भी बता देता हूँ। आज़रबाईजान में जो टैक्सेस हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक जो आपका रेंट टैक्स होता है, एक आपका वर्कर की सैलरी का टैक्स होता है, तीसरा जो टैक्स होता है वो आपकी इनकम टैक्स होता है, यानी कि वो 4% है। और वर्कर की सैलरी का 25% टैक्स देना होता है। जो रेंट होता है जो आपका रेंट एग्रीमेंट होता है उसका 14% आप लोगों ने टैक्स देना। सही। और यहाँ जो लाइसेंस बनता है उसकी रिन्यूअल भी होती है या वो एक ही फॉर एवर होता है? अच्छा, वो फॉर एवर होता है। उसकी कितनी कॉस्ट आती है लाइसेंस? असल में सर लाइसेंस की जो गवर्नमेंट की फीसेज हैं वो बहुत कम है। मिसाल के तौर पर लॉयर जो होता है वो अपनी फीसेज चार्ज करता है, अदरवाइज कंपनी को अटेस्टेड करवाने पे जो वो डॉक्यूमेंट्स देता है, वकील आपसे 100 ले ले, 200 ले ले, $300 ले ले, वो अलग बात है। सही। लेकिन अगर गवर्नमेंट की फीस की तरफ जाए तो वो जो पेपर देता है उसको अटेस्टेड करवाने पे 15 मनात लगते हैं। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन की फीस 15 मनात, तकरीबन 25 मनात जो बेसिकली एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाने पे पैसे गवर्नमेंट को जाते हैं वो 25 मनात। सही, मतलब कि ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। अच्छा, कंपनी बन गई तो उसके बाद यहाँ रहना भी होता है, तो उसके लिए आपको फिर ज़ाहिर है वीज़ा चाहिए, TRC चाहिए जी, राइट। उसके बारे में कुछ? असल में सर आज़रबाईजान में अगर आपने बिजनेस TRC लेनी हो तो उसके लिए आज़रबाईजान ने अभी ये कानून मुतारफ़ करवाया है कि आपने एक कंपनी बनानी है, कंपनी का अकाउंट ओपन करवा कर, कैपिटल अकाउंट उसको बोलते हैं, ओपन करवाने के बाद उसके अंदर आपने अपना 50,000 मनात कैपिटल शो करना है। जब आप 50,000 मनात कैपिटल शो करोगे तो आप इस एलिजिबल हो कि आप TRC अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वो जो 50,000 मनात है वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी,
جو 50,000 منات ہے وہ اگر ڈالر میں کنورٹ کیا جائے تو وہ تقریباً $30,000 بنتا ہے، اور $30,000 جو ہے آپ 3 مہینوں کے اندر آپ نکلوا سکتے ہو. فرسٹ منتھ میں آپ 10,000، سیکنڈ میں 10,000، تھرڈ میں 10,000 ایسے مطلب آپ نکلوا سکتے. ہاں، لیکن اس کا تقریباً 4.25% ٹیکس لگتا ہے نکلوانے. اگر نہ نکلوائیں تو کوئی ٹیکس نہیں. پھر اس میں وہاں پر پیسہ آپ کو سود پڑا ایٹ دی اینڈ، کبھی نہ تو کبھی نکلوانے نکلوائیں گے وہ، جب بھی نکلوائیں گے تو دینا پڑے گا. اچھا، تو ٹی آر سی کا خرچہ کتنا آتا ہے؟ سر بیسک جو ٹی آر سی ہے یہ آپ کے بزنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لائک آپ مرشد ریسٹورینٹ پہ بیٹھے ہیں سر، یہ میں نے لیا. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جی. یہ مرشد ریسٹورینٹ جو ہے نظامی اسٹریٹ کے اندر ہے، اور یہ ان کے اونر بھی ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو اگر آپ کبھی نظامی اسٹریٹ آئیں، اب تو رمضان کا مہینہ ہے، انہوں نے فی الحال شاید کام نہیں کر رہے، تو ہمیں تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا. تو بھائی کھاتا تو پھر میں آپ کو بتاتا اور دکھاتا بھی. بنا لیتا ہوں میں اپنے ہاتھ کا بنا کر کھلاتا ہوں. اللہ آپ کو زیادہ دیکھ. کہنے کا مقصد یہ ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے بلاگنگ کے اندر جب آپ کہیں جاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ کہیں گے یار آپ وہاں گئے ہو، کھانا تو آپ نے کھایا، اس کا ٹیسٹ بتایا دکھایا نہیں. تو اس لیے بھائی ٹرائی ضرور کرنا. اگر کھانا اچھا ہوا تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا. اچھا سر، لائک جب آپ ٹی آر سی لیتے ہو آذربائیجان میں، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو آذربائیجان کی گورنمنٹ ابھی چاہتی ہے. پہلے تو انہوں نے 1 مہینہ پہلے ایسے ہو رہا تھا کہ آپ کمپنی اوپن کرتے تھے، کمپنی کے اکاؤنٹ میں $30,000 رکھتے تھے، اور اس بیس پہ آپ ٹی آر سی اپلائی کرتے تھے تو آپ کو 3 منتھ کی ٹی آر سی ملتی تھی. وہ ایز اے ٹائم ملتا تھا کہ آپ کے پاس 3 منتھ کا ٹائم ہے، بزنس شروع کریں، اور نیکسٹ ٹی آر سی ہم آپ کی بزنس ایکٹیویٹی کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کریں گے 3 منتھ کا دینی ہے 6 منتھ کی دینی. لیکن ابھی انہوں نے اس منتھ میں بہت سارے پاکستانیوں کی جو ہے نا وہ ٹی آر سی جنہوں نے اپلائی کی وہ کیپٹل پورا کر کے تو ان کی کینسل ہوئی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پاکستانی بھائی ہیں، پاکستانی بھائیوں نے ہی پاکستانی بھائیوں کے خلاف کمپلین کی کہ ان کا جو کیپٹل ہے یہ یہاں سے مینج کر رہے ہیں. جیسے آپ پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ امریکہ یا کینیڈا کا ویزا اپلائی کرتا ہے، اب جب ویزا اپلائی کرتا ہے تو اسٹیٹمنٹ اس کو ہائی اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اگر کوئی ماڑا بندہ اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس وہ نہیں ہوتی. وہ کیا کرتا ہے، وہ کسی کو پیسے دیتا ہے، اس سے اسٹیٹمنٹ لے لیتا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ ایمبیسی میں چلی جاتی ہے، اس بیس پہ وہ ویزا اپلائی کر لیتا ہے. اگر مل جاتا ہے تو اس ماڑے بندے دی قسمت جاگ جاندی. لیکن ہویا اس طرح کہ پاکستان سے کوئی بھی بندہ جو، سوری میری لینگویج جو ہے پنجابی ہے وہ تھوڑی بہت ہی ایڈ ہو جاندی. آج کل تو یہ فیشن بن چکا ہے مکس کرنے والا. ابھی ہوا یہ کہ جو بندہ $30,000 پاکستان سے نہیں لا سکتا، اور ہر بندے کی کیپیسٹی بھی نہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر لائرز ہیں وہ آپ کا یہ $30,000 جو ہے پورا کر کے دیتے. ٹھیک ہے، اگر آپ خود بھی اپنا پیسہ رکھو نا $30,000 تو تقریباً اس کو نکلوانے میں آپ کا تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 2200 منات خرچہ ہو جاتا ہے. اور وہی 2200 منات تقریباً لائر لے لیتا تھا. تو آپ کو وہ اپنے پیسے رکھتا تھا یا نہیں، وہ یہاں پر بانڈز وغیرہ دے کر آپ کو وہ $30,000 جو ہے وہ کلیئر کروا کر دے دیتا. اس بیس پہ جو ہمارے پاکستانی بھائی تھے وہ بھی ٹی آر سی اپلائی کرتے تھے، ان کو ٹی آر سی مل جاتی تھی. اب اگر اس کے بعد کوئی بندہ تقریباً $5,000 $10,000 کا بزنس شروع کرنا چاہتا تھا وہ ایزیلی کر سکتا تھا. یہاں پر دوستوں نے ہاسٹل بنائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے بھائیوں نے خود ہی کمپلین کر کے ایک دوسرے کے خلاف، اور امیگریشن کو بولا یہ جو ہے یہاں پر پیسے نہیں لے کر آ رہے. اداروں میں بھی کچھ کیا تو انہوں نے اس پہ سختی کی، اور اس مہینے میں جتنے لوگوں نے بھی اپلائی ٹی آر سی کی سبھی کی ریجیکٹ کر. ایون کسی کچھ دوستوں ایسے بھی جنہوں نے اپنے جنون پیسے رکھے تھے ان کی بھی. ٹھیک ہے، ابھی امیگریشن نے بولا ہے جی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ساتھ میں کمپنی اوپن کرنے کے ساتھ ٹی آر سی اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے یہاں کا بزنس بھی شو کرنا. اب 1 مہینے کے ٹائم کے اندر فرسٹ آف آل یہاں پر لینگویج بیریئر ہوتا ہے ہمارے درمیان. جب کسی سے کوئی دکان لینی ہے یا یہ وہ کرنا ہے، لینگویج بیریئر بھی ہے. آپ نے آنا ہے، کمپنی بھی بنانی ہے، بزنس بھی سٹارٹ کرنا ہے. اس طرح سے بزنس مین کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. جلدی کا کام، جلدی میں کوئی کیا کرو گے؟ آپ کو تو آپ صحیح طرح سے تو لوکیشن بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. اور سب سے بری جو چیز ہوتی ہے یہ خاص کر کے رشین اسٹیٹس کی، وہ یہی ہے کہ یہاں کے رولز جو ہے نا وہ اسٹیبل نہیں ہے. اب دبئی ہے، دبئی میں اگر ایک بندہ کمپنی بناتا ہے، کمپنی بنانے کے بعد اس کو آپ کو مثال 1-2 سال کا ویزا ساتھ ہی مل جاتا ہے. آپ کا پیسہ سیو ہو گیا کیونکہ آپ کو پتا میں ادھر ہوں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں. ساتھ میں آپ کو ورک پرمٹ بھی مل جاتے ہیں، یہ جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. یہاں پر اس کا الٹ ہے، میں نے ریسٹورینٹ بنا لیا اور میرے پاس شیف نہیں.
मैंने शेफ का वर्क परमिट अप्लाई किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। सही। सही, ऐसी जो चीजें हैं ना, ये इंसान के आगे जो मामलात होते हैं ना, खासकर बिजनेसमैन के लिए वो प्रॉब्लम करती। आज़रबाईजान में जो सेट होने के दो ही चीजें हैं जो अच्छा, अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म सोचता है या रहना चाहता है, एक है प्रॉपर्टी, दूसरी है शादी। अच्छा जी, चलें, ये तो आपको पता चल गया। टीआरसी यहाँ पे 3 महीने की या 6 महीने की होती है? जी, पहले साल की भी मिलती है, 6 महीने की भी मिलती है, साल की भी मिलती है, लेकिन ये है डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे और डिपेंड करता है इमिग्रेशन के ऊपर। जब वो रिन्यूअल होती है तो फिर कितनी होती है? अगर अभी मेरे कुछ दोस्त, हमने 3 महीने की पहले टीआरसी उनकी ली थी जब ये नॉर्मल टाइम चल रहा था, तो उसने एक हॉस्टल बनाया और उस बेस पे उसने सेकंड अप्लाई की, उसको 6 मंथ की मिली। पहली कितनी थी? पहली 3 मंथ की जो टाइम गेन किया था उसने। सही। एक दोस्त ने छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया, उसने अप्लाई की, उसको 3 मंथ की दे दी। असल में मिलनी चाहिए 3 मंथ की मिल जाए। सही है। उसमें खर्चा कितना आता है रिन्यूअल का? रिन्यूअल पे सर इतना खर्चा नहीं होता है। फर्स्ट जब अज़रबैजान में अपनी टीआरसी अप्लाई करनी होती है, उसका खर्चा क्या, कंपनी तो ऑलरेडी आप बना चुके हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक मेडिकल होता है हेपेटाइटिस का और एड्स का। सही। ठीक है, अगर किसी दोस्त को एड्स है या हेपेटाइटिस है, वो अज़रबैजान में ना आए क्योंकि उसकी टीआरसी नहीं बने। सही, वो मेडिकल होता है पहले जी। उसके अलावा सर यहाँ पर आपने एक कुबचा लगाना होता है। लोगों के माइंड में होता है वो कुबचा क्या है। एक्चुअली आप जिस घर में रह रहे होते हो, उस घर के डॉक्यूमेंट, जिसको जमीन की फरद बोलते हैं, मालिक के आईडी कार्ड की कॉपी, और मालिक आपको एक परमिशन लेटर देता है जिसको यहाँ पर अर्जा बोलते हैं कि ये बंदा मेरे घर में रह रहा है, इसको मैं परमिशन देता हूँ, ये मेरे घर का एड्रेस यूज कर सकता है। इस 3 डॉक्यूमेंट्स को कुबचा बोलते हैं। सही। ये कुबचा साथ लगाना है, मेडिकल लगाना और कंपनी के डॉक्यूमेंट साथ लगाने। आसान खिदमत में जाकर 2 तस्वीरें और वहां पर एक फॉर्म फिल होता है, वो फिल करके आपने इमिग्रेशन के काउंटर पे सबमिट करवा देना होता है। आसान खिदमत का क्या मतलब है? आसान, वैसे ही आप समझ रहे हो, आसान और आसान खिदमत मतलब अज़रबैजान में एक इदारा है जिसका नाम है आसान खिदमत। वहां पर इनके जितने भी इदारे हैं, हर इदारे का वहां पर एक काउंटर है। सही। इमिग्रेशन, वेरगी, टैक्स डिपार्टमेंट, लाइसेंस, जो भी, इवन शादी भी आपकी आसान खिदमत में होती है। लो जी, बिजनेस के लिहाज से मेरे ख्याल में इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगली जो वीडियो है इनकी, वो हम पूछेंगे इनसे कि प्रॉपर्टी और शादी से कैसे आप टीआरसी ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको शादी की और टीआरसी की जो है प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन चाहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और शुक्रिया इनका जो हमें इतनी ज़्यादा, इतनी कीमती इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।